दोस्तों, जो न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से बहुत ही भयंकर है, बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये लोग यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मिलिट्री एजेंसी और वहाँ की गवर्नमेंट इमरान खान को समझे ही नहीं थे। वो समझ गए थे कि वो एक नॉर्मल एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है जो करता है, मतलब मुंह से जो भी आता फेंकता रहता है, दूसरों पॉलिटिशियन की तरह है। वो भी करप्शन करेगा, ये भी करप्शन करेगा, तो हम भी एक दूसरे के भाई भाई हैं, हाथ मिलाकर हम चलेंगे। तो ऐसा ही समझ रहे थे। लेकिन जो बुनियाद, जो बीज उसने डाली थी, आज 30 साल के बाद आज जो पाकिस्तान के सड़कों में पब्लिक बग़ैर लीडर के अपनी जान को ख़तरे में रख कर जो निकली है, ये उस बुनियाद की जड़ की वजह से आज लोगों के खून में तरह फैल गया है। यही जो बुरे पॉलिटिक्स होते हैं, जो पैसे खाने वाले होते हैं, जिनके खून में सिर्फ पैसा, करप्शन की बू आती है, उनके जिस्म से सड़ी हुई बू जो आती है वो करप्शन की वजह से आती है। जो ऐसे इंसान होते हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनके लिए अपनी जानें कुर्बानी करते हैं। 1.5 साल से 4 to 6 फीट के रूम में बैठ करके अपने पावर को उठा करके आसमान की तरफ रख करके सोता है, जो बाथरूम जाने के लिए मुश्किल है, आने के लिए मुश्किल है, सब कुछ। जो इस्लामाबाद को घेरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो ये समझ गए थे कि इमरान खान गोया कि एक बोतल है, उसमें जिन को उसको डाल दो, उसको बंद कर देंगे तो पब्लिक की उस जिन की वजह से, बंद होने की वजह से पब्लिक का दिलों में भी बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास ताकत है, हथियार है, हमारे पास जोश है, हमारे पास इंटेलिजेंस है। हम लोग रातों रात लोगों को गायब कर देते हैं, उनको उठा करके कहीं उठा के फेंक देते हैं, कहीं उठा कर उधर सड़ देते हैं। तो पब्लिक के अंदर ऐसे ही मायूसी फैला कर लोगों के दिल से नफ़रत ही नफ़रत पैदा कर देंगे, तो ये माशरा चल जाएगा पैसों के बलबूते पे, कुछ भी कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसे सोच करके आगे बढ़ती वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए सबसे बहुत बड़ी शिकस्त की बात है कि उन्होंने लोगों को मिसिंग करना अच्छा सीखा, उनको जुल्म करना अच्छा सीखा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो भी अल्लाह के दिए हुए बंदे हैं। अल्लाह के बंदियों के बंदे के अंदर भी जज्बा और खुरोश होता है जो आपके ख्वाबों में नहीं आते हैं। कितने 2 सालों से आपने कितने जुल्म किए हैं, आप मार मार के थक गए हैं। आपके हाथ ही कांपते हैं मार मार करके, आपके खून वो जज्बा ही नहीं है। भाई, जब इंसान के दिल में जब वो खुदा का जज्बा आता है ना, वो बहुत बड़ी खाकस्तारी होती है, वो एक राख की तरह होती है। वो राख कभी भी आग की तरह बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो गुस्सा है सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की वजह से इतना गुस्सा नहीं है। मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि इमरान खान की वजह से नहीं है ये जो गुस्सा हो रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे महंगाई की शरह एकदम आसमान के ऊपर है। वहाँ के बिजली के बिल ऐसा लगता है कि जो हमारे हिंदुस्तान में आते हैं 2000-3000, वहाँ में तकरीबन 30,000 40,000 आ रहे हैं। जो एक घर के संभालने की ताकत ही नहीं है, जिसकी कमाई खुद 40,000 है, वो कितना बिल बनेगा। और पेट्रोल की कीमत यहाँ तकरीबन 100 रुपये है, मतलब उनके हिसाब से भी देखा जाए तो 250 रुपये होना चाहिए, और 350-400 होती है। तो कमाई नहीं है, हर वक्त रास्ते बंद हैं, कंपनी बंद है, पूरी कंपनियाँ बंद करके पूरी सामान पैक करके पूरी तरह निकल गई है। अब लोगों के पास क्या है, मरना है बस, आगे बढ़ो मरो खलास। आने वाली पीढ़ी के लिए तो कम से कम जो है उनके लिए अच्छी आवाज़ उठाओ, यही रास्ता बना के छोड़ा उन्होंने। वो हाफिज़ कुरान के नाम से वो आसिम मुनीर, जो वहाँ का जो चीफ ऑफ आर्मी है, उसको इतना भी एहसास ही नहीं है कि भाई तुम क्या वैसी कुरान पढ़ी हो जहाँ पर तुम्हारी पूरी पब्लिक तुम्हारे से नफरत करती हो। तुम अपने आप को कब तक छुपाते रहोगे शुतुरमुर्ग की तरह कि मैं सही हूँ। कब दुनिया की नज़रों से देखने की कोशिश करो। एक चीफ ऑफिसर की इसकी अलामत ये होती है कि सिर्फ उसकी आंखों से नहीं देखता है, पब्लिक की आंखों से देखता है। यानी आपके पास अगर 50% भी पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, समझो आपकी बात सही है। जब आपके 90% ही पब्लिक आपके ख़िलाफ़ हो, वो कुरान दिल में रख करके क्या फ़ायदा, वो सिर्फ बहाना है। वो कुरान आपके दिलों को नरम नहीं कर सका, आपको नहीं तोड़ सका। भाई बंदा है, आपको भी मरना है, उसको भी मरना है, ISI को भी मरना है, सबको भी मरना है। क्यों इतना ख़राब करके पूरा डेमोक्रेसी का सिस्टम ही कोलैप्स करते हैं? मुझे सिर्फ 2 बातें करनी है। मुझे इमरान खान की वजह से जो हो रहा है वो पब्लिक की एंगर है, कोई बात नहीं, उतना गुस्सा है, वो होना ही था,
کیونکہ اس نے ایسی بنیاد ڈال کے رکھ کر کے اپنی پارٹی کو بڑی مضبوطی سے بنایا ہے، جو جیل میں بیٹھ کر کے بھی اپنی پارٹی کو چلانے کی دنیا کے اندر پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اتنی طاقت رکھنے والی پارٹی میں دیکھ رہا ہوں جس کے اندر جذبہ ہے، جو بغیر پیسوں کے، بغیر کسی عوض کے لوگوں کی امیدوں سے جیتے ہیں۔ میں صرف عمران خان سے دو ہی چیز کہتا ہوں، میں انڈین پولیٹکس کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے، وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، وہاں کی ملٹری نے یہ ایسا ماحول بنا دیا، اس کو دبا کے رکھ کر کے 90% پبلک خود ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ کل کے دن حکومت میں آئے گا تو 90% کنٹرول حکومت میں آئے گا تو جو چاہے قانون بنائے گا، جو آپ کی راتوں کی نیند اٹھ سکتی ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ بات وزن یہی ہے کہ آپ ہے نا بالکل ایسے حالات پہ مت پہنچاؤ۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ اپوزیشن کو، ڈیموکریسی کو قائم رکھنا ہوگا، تبھی تو چلے گا۔ اگر ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو بھی دوستی ہو، جو بھی ہو، کہ وہاں کی برابر لیڈرشپ، وہاں کی برابر چیزوں سے لے کر چلے۔ اگر انڈین گورنمنٹ کے اندر آج ایک اچھی سی انڈین گورنمنٹ بنی ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی ہو، وہ ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں ہیں، مرنے والے تو ہے ہی، لیکن بڑا امپیکٹ نہیں ہے پرابلم سے۔ اسی طرح وہاں کی پارٹیوں میں بھی ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جو ہو تبھی تو چل سکتی ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔